समय ये आया था। चलिए अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। तो इसमें पहली बात हम आपको बताए भी थे कि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। इसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो लिखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, इसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया। और यहां पर क्या होता है, इसके पास जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल काफी रिजिड होता है और वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। लिखिएगा हेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, या ऐसे लिखो सेल वॉल इज रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, काफी टाइट होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। ये आप याद कर लेना, ये पेप्टिडोग्लाइकान, इसका एक नाम और भी है, आप इसे म्यूरिन भी कहें। म्यूरिन ये क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, म्यूरिन भी कहते हैं इसे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, या इट इज ट्रू बैक्टीरिया। हेयर सेल वॉल इज रिजिड, काफी टाइट होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, जिसका दूसरा नाम है म्यूरिन। इसका नाम है म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकान। अगला चलिए, यू बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। क्या बेटे, ये इज है, इज। दैट इज ऐसे थोड़े होता है बेटे, अगर दैट इज तो ऐसे होता है, देखो ये तो इज है ना, आई एस, इज। चलिए तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और इसका सेल वॉल काफी रिजिड होता है, टाइट होता है। और ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का। पेप्टिडोग्लाइकान का दूसरा नाम म्यूरिन है। ये क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। फिर कहोगे पॉलीसेकेराइड क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ये बाद में पढ़ोगे कहां पर, सेल यानी सेल वाला चैप्टर के बाद आगे है बायोमोलिक्यूल चैप्टर। हमारा बॉडी किन किन बायोमोलिक्यूल के मिलने से बना है, वहां पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स। वहीं पर आपको जब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट तब चर्चा होगी पेप्टिडोग्लाइकान का। फिलहाल आप इसको याद कर लें कि पेप्टिडोग्लाइकान नाम का एक बायोमोलिक्यूल है, उसी के मिलने से इसका सेल वॉल बना है। सेल वॉल काफी क्या होता है, टाइट, काफी रिजिड होता है। ठीक है, तो ये आप याद। अब चलिए इसको, यू बैक्टीरिया को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यू बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इसको दो ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। एक ग्रुप का नाम होगा ऑटोट्रोफ यू बैक्टीरिया और दूसरा होगा हेट्रोट्रोफ यू बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफ यू बैक्टीरिया, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रोफ यू बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया, ऐसा यू बैक्टीरिया जो अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन खुद कर लेता है, अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफ यू बैक्टीरिया। और जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, कहीं से खाना चुरा लेता है, उसे हेट्रोट्रोफ बैक्टीरिया कहते हैं। इस पे बारे में काफी चर्चा हो चुकी है ना, न्यूट्रिशन पूरा पढ़ा चुके हैं ना बेटे, पूरी चर्चा हो चुकी है, उसमें कुछ लिखाना उखाना है नहीं, बस टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, इसको उठाना है और आगे बढ़ना है। ऑटोट्रोफ यू बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रोफ यू बैक्टीरिया लिखा गया। तो शुरू कीजिए, पहला शुरू कीजिए ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया। थोड़ा तेजी से नहीं लिखिएगा तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत छूट जाए। किन्हीं का छूटा भी है, किन्हीं का नहीं छूटा है। दो भागों में बांटा गया, हेट्रोट्रोफ एंड ऑटोट्रोफ। तो सबसे पहले ऑटोट्रोफ के बारे में शुरू कीजिए। अब इसके बारे में कहना क्या, लेकिन एक बार रिपीट कर लो, चीजों तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन लिख लो। सच बैक्टीरिया या सच यू बैक्टीरिया, सच यू बैक्टीरिया
प्रिपेयर देयर फूड, वो अपना खाना खुद तैयार कर लेता है। प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, अपने से बना लेता है। देमसेल्व्स माने स्वयं तैयार कर लेता है। देमसेल्व्स। अब ये ऑटोट्रॉफ, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी बताए थे। कुछ कुछ चीज दोहराते हुए चलेगा। जा ऑटो बैक्टीरिया लिखा गया रे, सुधार करो, कोई टोका भी नहीं तुम लोग। ऑटोट्रॉफ यू बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं बेटे? अब याद करो, कौन कौन बोल पाओगे क्या? एक होगा फोटो ऑटोट्रॉफ और एक होगा केमो ऑटो। आर ऑफ टू टाइप्स, सब पढ़ा चुके हैं, मेरे लिए काफी आसान हो गया। आर ऑफ टू टाइप्स, पहला हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ यू बैक्टीरिया, और दूसरा होगा केमो ऑटोट्रॉफ। दोनों के बारे में फिर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। केमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। चलिए शुरुआत करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ से। फोटो ऑटोट्रॉफ यू बैक्टीरिया, कुछ याद आया? ये अपना भोजन खुद बनाएगा। कैसे? लाइट एनर्जी लेकर के ग्लूकोज बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सो इसीलिए लिखना सच बैक्टीरिया, सच बैक्टीरिया such bacteria prepare their food by the use of light energy CO2 H2O। यानी क्या क्या चीज छोड़ाया, क्या क्या चीज का प्रयोग किया भाई? ये सब कहां पढ़ोगे? फोटोसिंथेसिस में। ये सब पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में। बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी CO2 एंड H2O, ये सब का यूज करके वो क्या बना लेगा? अपना भोजन खुद तैयार कर लेगा। सच बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी CO2 H2O, सिंपली कॉल्ड। और इसे हम लोग सिंपली कहते क्या है? फोटोसिंथेसिस। यानी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाएगा। इसीलिए इस बैक्टीरिया का एक नाम पड़ गया सच बैक्टीरिया का। इसको लिखिएगा, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा ट्रू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। या इसको एक नाम और भी दिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, और शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीजीए। यानी ऐसा फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करता हूं। फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया का मतलब हुआ फोटो माने सनलाइट, जो सनलाइट से लाइट चुरा करके अपना भोजन खुद बना लेगा। क्योंकि चर्चा सब हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा बात नहीं, थोड़ी थोड़ी नई बातें आती जा रही है, उसको मैं डील कर रहा हूं। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब फोटो यानी सनलाइट से एनर्जी लेकर के भोजन खुद बना लेगा। यानी मिला जुला के कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। मिला जुला के हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। दो बार लिखा गया। चलो तुम एक ही बार देना, तुम लोग दो बार नहीं लिखा है तो बहुत बढ़िया। फोटो ऑटोट्रॉफ यू बैक्टीरिया
इसका नाम क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अपना खुद भोजन बनाता है। और भोजन कैसे बनाता है, एनर्जी कहां से लाया, लाइट एनर्जी, यानी मिला जुला के कहा जाए इसी प्रकार के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनावे उसे फोटो ऑटोट्रोप कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब थोड़ा बहुत आपके एनसीईआरटी में ब्लू ग्रीन एल्गी पर कुछ चर्चा किया गया, मैं हम लोग चर्चा कर देते हैं, इसीलिए अगला हेडिंग दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, गर्मी है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बना लेता है, उसी यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 5-6 लाइन का चर्चा होगा, एक हाथ फोटो बनेगा, काम समाप्त। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्या पेज आगे बढ़ाएं, जल्दी करो, जो बचे हो फटाफट लिख लो। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, और इस प्रकार के जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाता है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यानी इसका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया है। और इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए। चलिए तो अगला हेडिंग दीजिए सब आदमी, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी को आप साइनोबैक्टीरिया कहिए, साइनोबैक्टीरिया कहिए, साइनोबैक्टीरिया कहिए। अब चलिए ये कहां पाया जाता है, तो लिखेगा ये पानी में भी पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर भी पाया जाता है। पानी कहे तो कैसा पानी, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा यानी मीठे जल में भी पाया जा सकता है, और नमकीन पानी में भी पाया जा सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं, पानी में रहने वाले को एक्वेटिक और मिट्टी पे रहने वाले को टेरेस्ट्रियल। तो ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। तो लिखिए ये कहां पाए जाएंगे, इट मे बी एक्वेटिक, इट मे बी एक्वेटिक, और एक्वेटिक का हिंदी अब हम नहीं लिखने जा रहे हैं, जलीय प्राणी होता है। इट मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी, यानी जलीय और थलीय दोनों हो सकता है, जल और थल दोनों में रह सकता है ये। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी का टाइप्स, टाइप्स ऑफ बीजीए 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ बीजीए। पहला यूनिसेलुलर बीजीए, दूसरा कॉलोनियल बीजीए, और तीसरा फिलामेंटस बीजीए। 3 प्रकार का साइनोबैक्टीरिया होता है, 3 प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। कुछ अकेला रहना पसंद करता है, एक सेल का बना होता है यूनिसेलुलर, कुछ कॉलोनी में रहेगा, और कुछ फिलामेंट चेन बना लेगा और वो फिलामेंट बन जाएगा, फिलामेंट यानी रिबन लाइक, फिलामेंट लाइक। यूनिसेलुलर बीजीए, कॉलोनियल बीजीए और फिलामेंटस बीजीए। दरकान कैसे जाती है,
यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर, चलो एक एक करके चलते हैं, सबको लिख लिया। तो बीजीए कितने प्रकार के होते हैं? एकदम आसान आसान चीज है, इसमें कोई तिस्मार खान साइंस नहीं है, इसीलिए मैं फटाफट चल रहा हूं, और सब तो बताए हुए थे ही, बस थोड़ी बहुत आ रही है। इसमें क्या समझाना? यूनिसेलुलर जो बिल्कुल एक सेल का बना हो, और ये क्या हुआ, सेल एक ही का, सब तो एक ही सेल का बना होता है, लेकिन ये अकेला अकेला सेल में रहेगा, ये कॉलोनी में रहेगा, सब ऐसे ऐसे करके कॉलोनी में रहेगा सब, और ये चेन बना लेगा, सारा सब ऐसे चेन बना बना के रहेगा, तो इसको बोलते हैं फिलामेंटस। ये कॉलोनियल और यूनिसेलुलर। तो एक एक करके सबके बारे में चलिए, एक एक लाइन। पहला लिखिए यूनिसेलुलर, उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखिए, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बीजीए, बीजीए लिखो या साइनोबैक्टीरिया, दोनों एक ही चीज है। यूनिसेलुलर बीजीए, सबसे पहले एग्जाम्पल देना एस्पिरुलिना, बढ़िया से लिख लेना, एस्पिरुलिना। एस्पिरुलिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया का नाम है, यूनिसेलुलर होता है एस्पिरुलिना। एस्पिरुलिना, एस्पिरुलिना के बारे में अगर एक लाइन लिखना चाहते हो, जो बेहतरीन लाइन है, इसके बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। सो इट इज द, लिखना एस्पिरुलिना इज द, एस्पिरुलिना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा खासा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अगर फैक्ट्री वाले को प्रोटीन बना के बेचना हो तो एस्पिरुलिना की खेती करे, एस्पिरुलिना को उगाए और उससे प्रोटीन निकाल निकाल के डब्बा में बंद कर करके मार्केट में बेचे, और बेचता ही है। सो एस्पिरुलिना इज द रिचेस्ट सोर्स। रिचेस्ट सोर्स का मतलब क्या हुआ? यानी ये जो इसमें प्रोटीन जो मिलता है, वो और जगह भी प्रोटीन मिलते हैं, नो डाउट सिर्फ यही मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मिलता है प्रोटीन। सो इसको रिचेस्ट सोर्स कहा गया एस्पिरुलिना का। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे एस्पिरुलिना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके होता है, लेकिन है एक ही सेल का, ऐसे करके होता है एस्पिरुलिना, बट नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। चलो अगला चलते हैं भैया, कॉलोनियल। कॉलोनियल बीजीए किसे कहते हैं? जो कॉलोनी में रहता है। एग्जाम्पल दे देना, एनाबेना, एनावेना, गांव घर बोलता है एना होना, वही है एनावेना। एनावेना, माइक्रोसिस्टिस, बस एक दो दो नाम लिखते जाओ। एनाबेना, और आपके एनसीईआरटी में माइक्रोसिस्टिस का चर्चा नहीं किया, सिर्फ एनाबेना का चर्चा है, तो एनाबेना माइक्रोसिस्टिस कॉलोनियल बीजीए, जो कॉलोनी में रहता हो। सच बीजीए, सच ब्लूगिन एल्गी, आर फाउंड इन कॉलोनी, एकदम कॉलोनी बना बना के रहेगा। तीसरा चलते हैं, फिलामेंटस, लेकिन अभी आपको सब का नाम याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज मत करना, इसका उसमें एग्जाम्पल को मिक्स मत कर देना। फिलामेंटस बीजीए, ये क्या है? फिलामेंट लाइक होता है, इसका एग्जाम्पल दीजिएगा, फिलामेंटस की एग्जाम्पल दीजिएगा। ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एटसेट्रा कर दीजिए। ये फिलामेंट की तरह होता है, फिलामेंट कहे तो रिबन लाइक। सच बीजीए आर फिलामेंट लाइक, यानी फिलामेंट कहे तो, फिलामेंट का मतलब क्या होता है? रिबन, फीता देखो, फीता, रिबन, रिबन नहीं देखो लड़कियां लोग जो बांधती है बाल में, आजकल तो लड़कियां लोग बांधती ही नहीं है, तो क्या देखोगे रिबन? आजकल रिबन का एक ही काम रह गया, क्रिकेट में या कहीं पर रिबन को बांध दो और आकर के वो
कैंची से काट दिया, बोलता है चलो उद्घाटन हो गया, बस रिबन का वही काम ही रह गया। पहले जमाने में दो दो खोपा बांधती थी, एगो यहाँ खोपा बांधती थी, एगो इधर इतना बड़ा, एगो इधर इतना बड़ा। अब तो कोई बांधती भी नहीं है, देखो ना इसी में से कुछ कोई रिबन लगाई है, कोई नहीं लगाई। आजकल जमाना हाई फाई हो गया है, कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं, रिबन तिबन भी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, जब जब हम एमबीबीएस कर रहे थे, तो वहां पर जब थोड़ा बहुत, जब फर्स्ट ईयर में जब रैगिंग चलता है, तो उस वक्त सबका ड्रेस कोड होता है एमबीबीएस में। गर्ल्स का अलग ड्रेस कोड होता है, बॉयज का अलग होता है। तो लड़कियों में जो ड्रेस कोड होता है उसमें, लेकिन हाँ कलर ब्लर सब सेम रहेगा, शर्ट का जो रंग है उसमें कुर्ती का उसका रंग रहेगा, ऐसा सब कुछ सेम रहेगा, बैग सब सेम रहेगा। और हम लोग को टाई लगा के आना था, ऊपर से एप्रन व्हाइट, व्हाइट जो एप्रन होता है लड़कियों लोग का था। सब कुछ पहन लेने के बाद एक एक्स्ट्रा था, दो गो बड़का बड़का को बांधना था, इधर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हिलते रहना चाहिए, जब आएगी तो हिलते रहना आना चाहिए। मैंने जोकर बनाया जाता था, तुमको बांधना है तो बांधना है, बिना रिबन बांधे आ नहीं सकती है। जो रिबन नहीं बांधेगी उसको तुरंत मुर्गी बना दिया था, मुर्गी बनो उसको घुलटा देता था। मैंने इतना कष्ट, तो मैंने थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत चलता है रैगिंग में। और हम लोग में क्या है, व्हाइट रुमाल, व्हाइट सॉक्स, रुमाल गंदा नहीं होना चाहिए, सॉक्स गंदा नहीं होना चाहिए, हर चीज हम साफ सुथरा बिल्कुल। लेकिन अलग तरफ क्या है, बाल बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ये सब था वो लोग का कि चलो भैया तुम लोग को हम फ्रेश कर रहे हैं, आई मीन तुम लोग को हम जो गांव घर से आए हो, जहां तहां से आए हो, कोई शर्माते हो कुछ करते हो, तुमको हम बिल्कुल फ्रेश करेंगे, तुमको एकदम अच्छे बना देंगे, और जितने भी शर्म है वो सब खत्म हो जाएगा, और फराटेदार रहोगे, इस कैंपस में जियोगे, डॉक्टर बन के रहोगे। अभी तुम आए हो, जहां तहां से आए हो, सबके पास कुछ शर्मिंदगी है, कोई शर्माते हो, कोई कुछ काम खुल के नहीं जीते हो, तो वही सबको दूर करना, उसको रैगिंग कहते हैं। तो रैगिंग का मतलब ये नहीं कि माँ बहन को गाली देना, मुर्गा बनाना, चाटा मारना, बट ये सब कुछ चलता है जो नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट इसको बैन लगा दिया है, 10 साल से, 10-12 साल से बैन हो गया इस पर, अब रैगिंग नहीं होता है। लेकिन फिर भी हल्का फल्का मतलब होता ही है, सब कुछ होता है। तो उसमें ये सब था कि अगर, और हम लोग में क्या था कि बाल पूरा कटा खाना, एकदम इतनी इतनी बाल रखना है, और इतनी इतनी बाल, उसमें क्या एक चूरू, इसको बोलते हैं, ये सरसों का तेल लगाना है माथा में, और पूरा तेल लगाना, और तेल ऐसे चूना चाहिए, तेल आगे हल्का से थोड़ा थोड़ा, हाँ, और तो चेहरे पर तेल तेल ऐसे करके पूरा एकदम हालत खराब, गर्मी का मौसम है, तेल लगा हुआ, हालत खराब। ठीक है, रुमाल में तेल लग जाएगा, मुंह पोछोगे तो रुमाल गंदा, रुमाल को धुओ। 5-8-10 को रुमाल रखते थे, रुमाल चकाचक करना चाहिए। लेकिन पता नहीं तेल वाला क्या सिस्टम था, मुझे अभी तक पता नहीं। तेल लगा के आओ, पूरा तेल इसी होना चाहिए। लड़की लोग को दो यहाँ जुट्टी यहाँ पर, और ये दोनों हिलना नहीं, ऐसे हिलते रहना भाई, हिलाएंगे, ठीक है पूरा। तो ये सब रैगिंग का पार्ट। ऐसे मुझे रिबन याद आ गया, तो रिबन अब समझ गए आप लोग, फिलामेंट के तो रिबन ऐसे ऐसे, ये फिलामेंट हुआ, ये रिबन हुआ, ऐसा। तो ऐसा ही होता है फिलामेंटस लाइक। और इसका, चलो इसका एग्जांपल क्या दिया, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। चलो मैं एक फिगर बनाता हूं, नॉस्टॉक का फोटो बनाता हूं। देखो कैसे आता है, देखो सेल सेल, और यहां मैं एक स्पेशल सेल बनाऊंगा, सेल, आप नीचे में फिगर बनाइए ऐसे ही, और चारों तरफ से ये क्या है, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, इसका नाम है, ये केमिकल से बना होता है, इसका नाम है म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। इसके बॉडी को चारों तरफ से घेरे हुए रहता ताकि पानी का इस पर कोई असर नहीं पड़े। ये तो फिलामेंट लाइक है। अगर कोई मान लो कॉलोनी में रहता है तो उसके कॉलोनी के चारों तरफ भी ऐसा ही रहेगा। तो साइनोबैक्टीरिया का जो बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, म्यूसिलेज का कवरिंग होता है,
और देखो ये जो फोटो मैं बनाया हूं ये हुआ नॉस्टॉक का फोटो, ये नॉस्टॉक है, फिगर नॉस्टॉक यानी फिलामेंटस। नॉस्टॉक क्या है अभी आप पढ़े हो, फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक, देखो रिबन लाइक है। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है ये, नॉस्टॉक बीजीए है ये। ढेर सारे सेल है जो काफी चेन में सज गया है, लेकिन बीच बीच में एक आप देख रहे हो स्पेशल टाइप का सेल है, बीच बीच में आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर का स्पेशल सेल है। इस सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट, याद कर लो। और हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल सेल है। उसके बाद ये जो हरा कलर का है, उस हरा कलर का क्या नाम है, म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेजिनस शीथ है, शीथ का मतलब होता है कवरिंग, कवर, ढक्कन, कवर यानी एक चादर ओढ़े हुए, शीथ मतलब चादर ओढ़े हुए, म्यूसिलेस का चादर ओढ़े हुए ताकि इस पर पानी का कोई बुरा असर ना पड़े। और बीच बीच जो ब्लू कलर का सेल है उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करेगा अभी बताता हूं, फिर लिख जो आदमी लिख लिए याद कीजिए, मैं भी पूछूंगा। 3 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलर, फिलामेंटस और कोलोनियल। यूनिसेलर, फिलामेंटस एंड कोलोनियल, ये तीनों के बारे में मैं अभी पूछूंगा। तीनों का एग्जाम्पल, यूनिसेलर का एग्जाम्पल क्या होगा, एस्पिरुलिना। फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या होगा, ऑसिलेटोरिया नॉस्टॉक। कोलोनियल का एग्जाम्पल क्या होगा, एनाबेना माइक्रोसिस्टिस। जल्दी करो, अभी मैं पूछूंगा। 3 प्रकार के साइनोबैक्टीरिया होते हैं यानी 3 प्रकार के ब्लूगिनेल्गी, जल्दी रटो। यूनिसेलर, फिलामेंटस, कोलोनियल, यूनिसेलर, फिलामेंटस, कोलोनियल, ऐसे रटो। और तीनों का एग्जाम्पल भी रटो, तीनों का एग्जाम्पल भी मेरे को चाहिए। यूनिसेलर, फिलामेंटस, यूनिसेलर, फिलामेंटस एंड कोलोनियल, ऐसे कर रटो कि 3 प्रकार के होते हैं बीजीए, 3 प्रकार के होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तीनों का एग्जाम्पल आपको रटना होगा जस्ट, और मैं पूछूंगा आपको खड़ा होकर बोलना है। यूनिसेलर की एग्जाम्पल एस्पिरुलिना। उसके बाद अगर आपको याद नहीं होगा बढ़िया से तो मैं आपको अभी निमोनिक दूंगा, ट्रिक दूंगा, और उस ट्रिक से बचपन से 55 तक याद रहेगा आपको। लेकिन पहले आप अपना एफर्ट दिखाओ, आप अपनी कोशिश करो, रटो। जैसे मैं खड़ा करूं तुरंत जवाब दे देना है। यूनिसेलर की एग्जाम्पल तो बोलना है एस्पिरुलिना। फिलामेंटस की एग्जाम्पल क्या, तो तुरंत बोल देना आपको नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। जैसे मैं पूछूं कि कोलोनियल कौन है, कॉलोनी में रहने वाला कौन होता है, तो तुरंत आपको बोलना पड़ेगा एनाबेना और माइक्रोसिस्टिस। तो जितना जितना मैं एग्जाम्पल लिखाया हूं उतना एग्जाम्पल आपको बोलना पड़ेगा और तुरंत फराटेदार बोलना पड़ेगा। चलिए अब आप खड़े हो जाइए, आपको याद हो गया, बोलिए तो कौन ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो उसको हम लोग कहते हैं कोलोनियल, जो कॉलोनी में रहता है। आप लोग रटते भी रहिएगा और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन सुनते भी रहिएगा। मन ही मन आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने इससे पूछा कि कोलोनियल साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या एग्जाम्पल, एनाबेना एंड माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना एंड माइक्रोसिस्टिस। आप बोलिए यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर, हाँ, एस्पिरुलिना, वेरी गुड, एस्पिरुलिना, बैठ जाओ, एस्पिरुलिना, आप खड़े हो जाओ। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल बताओ, एक भी बोलो, आप बोलो, एक भी बोलो, कम से कम 2 दिखाई दे, जल्दी बोलो। कौन, नोकिस, बोलो, तुम बोलो, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, नहीं, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, आपको 2 बोलना पड़ेगा, है ना। बैठ जाओ। अब चलो तुम बोलो, तुम खड़े हो जाओ, पीछा खड़ा हो, तुम ही बोल रहा हूं, हाँ बोलो, दोनों खड़ा हो गया, आगे बोला, बोलो आगे बोला, तुम बोलो। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का नाम, यूनिसेलुलर वाला का तुम बोलो, बगल वाले क्यों याद नहीं कर रहे हो। एस्पिरुलिना, कैसे बोलोगे, एस्पिरुलिना, तुम करियो। जो कॉलोनी में रहता है यानी कोलोनियल साइनोबैक्टीरिया का नाम बोलो, एनाबेना एंड माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना एंड माइक्रोसिस्टिस। पीछे कराओ,
व्हाइट टी शर्ट खड़ा हो, बोलो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का नाम बोलो। देखो एक भी तो बोलो, एक भी तो बोलो। नोस्टॉक यस, और ऑसिलेटोरिया। चलिए बैठ जाइए। अब देखिए मैं आपको निमोनिक दे रहा हूं, निमोनिक दे रहा हूं, निमोनिक सुनो। ट्रिक क्या है? ट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिक भी कहते हैं ना। बार बार हम निमोनिक वर्ड बोलते हैं तो बहुत आदमी सोचता होगा सर क्या बोल रहे हैं निमोनिक। निमोनिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक। मैंने कुछ ऐसा चीज बताइए, मजेदार हंसी मजाक वाली बातें ऐसा जोड़ दीजिए ताकि वो चीज हमें बचपन से 55 तक याद रहे। तुम भी बना सकते हो, अपने से बनाओ, जैसे मैं बनाता हूं आप खुद भी बनाओ। जैसे मैंने बोला पहला कि एसपी यूनिक है। अगर दरभंगा का एसपी की बात करें या पटना के एसपी की बात है, मैं दरभंगा में रहता हूं, दरभंगा की बात करूंगा। हमारे दरभंगा का एसपी क्या है? यूनिक है। अगर यूनिक नहीं भी है तो बोलो नहीं यूनिक है, नहीं भी है तो बोलो यूनिक है, क्योंकि आपन को याद करना है एसपी क्या है। तो आप देखो यूनिक में यूनी है और एसपी में, तो इसका मतलब क्या हुआ? एसपी रूलिना। एसपी मैंने क्या हुआ? एसपी रूलिना। और यूनी मैंने क्या हुआ? जल्दी बोलो, यूनिसेलुलर। तो लिखो पहला जल्दी, एसपी यूनिक है। एसपी को घेर दो, एसपी मैंने एसपी रूलिना और यूनी मैंने यूनिसेलुलर। आज के बाद कोई पूछेगा यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया कौन है तो तुरंत जवाब देना पड़ेगा एसपी रूलिना। तो लिखो एसपी यूनिक है, लिखो एसपी यूनिक है। एसपी हिंदी में लिखो एसपी यूनिक है। एसपी को घेर दो, एसपी मने एसपी रूलिना और यूनिक मने यूनिसेलुलर, यूनिक मने यूनिसेलुलर। एसपी यूनिक है लिखो, बगल में लिख सकते हो, दूर भी लिख सकते हो, या उसके बगल में जगह है जहां आप लिखे थे वहां भी बगल में है तो वहां जगह लिख दो, एसपी को घेर दो। चलो अगला निमोनिक है। दूसरा क्या था? कॉलोनियल। अगर मान लो कोई कॉलोनी है, कॉलोनी बुझते हो ना, कोई कॉलोनी मोहल्ला, तो कॉलोनी में अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, माँ बहन रहती है, सारा इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है, और वहां कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें कोई माइक पर एना ओना बोलेगा तो बर्दाश्त होगा? माइक उठाएगा एना ओना मने अलाय बलाय बोलेगा तो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बोलता कि कॉलोनी में माइक पर एना ओना मत बोलो। लिखो कॉलोनी में माइक पर बोलोगे तो जोर से आवाज आता है ना, सब सुन लेगा ना। तो कॉलोनी में माइक पर एना ओना, जो गांव घर बोलता है एना ओना कर भी तो बड मारे मारबो, एना ओना मत बोलो। तो आप इसमें घेरिए, हम लोग को इसमें किस किस से मतलब है? कॉलोनी से मतलब है, उसके बाद माइक से मतलब है और एना ओना से। तो कॉलोनी मने हुआ कॉलोनियल, यानी कॉलोनियल बीजीए साइनोबैक्टीरिया कौन कौन है? तो माइक मने हुआ माइक्रोसिस्टिस, माइक मने हुआ माइक्रोसिस्टिस। थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता है, यही हुआ निमोनिक, इसी को ट्रिक कहते हैं। एना ओना आप अपने तरफ से ही बना सकते हो, एना ओना, एना बेना, इसको हम लोग बोलते हैं एना बेना। चलिए तीसरा और आखिरी का ट्रिक क्या होगा फिलामेंटस का? आप देखो ओस, ओस का नाम सुना है? ओस, ओस क्या होता है? ओस में अगर बहुत कोमल चीज को रख दो, कोई पेपर ऊपर रख दो, तुम पेपर का बहुत अच्छा चीज बनाया, पेंटिंग बनाया, कुछ अच्छा चीज बनाया पेपर का, और पेपर को यूं ही छोड़ दो ठंडी में, कुहासे में, ओस गिरेगा और ओस उसको सबको नष्ट कर देगा। तो ऐसा हमने बहुत बार लाइफ में फील किया है कि अच्छे अच्छे चीजों को ओस क्या करता है? नष्ट करता है। मैंने बहुत फील किया, मैंने महसूस किया है। तो आप ये तीसरा निमोनिक क्या होगा कि ओस जो होते हैं, ओस नष्ट कर देता है, ये मैंने फील किया, ये मैंने फील किया। फील किया मैंने महसूस किया कि ओस भी नष्ट कर देता है, ये मैंने बहुत फील किया अपने लाइफ में। बहुत बार अच्छा अच्छा चीज बने बनाया रख दिया लेकिन वो नष्ट कर दिया। तो ओस मैंने क्या हुआ जल्दी बोलो? ऑसिलेटोरिया। ओस मने हुआ ऑसिलेटोरिया, नष्ट मने हुआ नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। और फील किया मतलब क्या हुआ? फील किया मतलब फिलामेंटस। तो लिख लो, इसका मतलब है
कि फिलामेंटस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या होगा। लिखो, लिखने रहे हो भाई, इतना मेहनत से मैं बनाया और लिखा, तुम अपने से बनाओ, नहीं लिखना। देखो इस चीज को लिखने में आलस्य करता है। अरे वहां जगह नहीं है तो बगल में लिखो, कॉपी के नीचे जहां मैं लिख रहा हूं। ओस नष्ट कर देता है भैया, ओस बहुत खतरनाक चीज होता है, नष्ट कर देता है, ऐसा मैंने फील किया। अगर ये लाइन याद रहा, अच्छा फील किया, फिलामेंटस, ओस, अच्छा ओसिलेटोरिया, नष्ट यानी नॉस्टॉक, ऐसे याद करना है। एसपी यूनिक क्या, अच्छा एसपी स्पिरुलिना, यूनिक यानी यूनिसेलुलर, है ना, ऐसे याद करना। कॉलोनी में माइक पर एना ओना मत बोलो, एना ओना माने एना बेना, माइक माने माइक्रोसिस्टिस, कॉलोनी माने कॉलोनियल, तो ये आपको याद हो गया। ये था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यही था। जहां जहां थोड़ा पानी गंदा होगा ना, तो गंदे पानी में जल्दी ब्लूम करता है। ये गंदा पानी जहां जहां होगा तुरंत साइनोबैक्टीरिया पूरा ब्लूम कर जाता है पूरा, और उस पानी को और भी पॉल्यूट कर देता है, और भी नष्ट कर देता है पूरे पानी को। तो साइनोबैक्टीरिया समाप्त हुआ। साइनोबैक्टीरिया के बाद ये क्या था, जल्दी बोलो, ये क्या पढ़ा है अभी, फोटो ऑटोट्रोपिक यूबैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रोपिक यूबैक्टीरिया यानी जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस यानी लाइट एनर्जी से कर लेता है, तो इसमें आया नाम साइनोबैक्टीरिया का। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने क्या बोला, ये 3 प्रकार के होते हैं, यही बात याद रखना। और 3 प्रकार के बाद इसमें और याद रखना कि इसकी जो कॉलोनी होती है या इसका जो बॉडी होता है वो किस चीज से घिरा होता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से। ये लाइन लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, लिखाए थे ना, शायद लाइन नहीं लिखाए थे। चलिए नोट देके, जहां भी जगह आपको मिले एक नोट देख के लिख लो, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जहां भी आपका बात समाप्त हुआ है, जहां जगह मिले वो लिखो नोट, कि कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज सराउंडेड बाई, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होता है, इज सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग और ये कवरिंग जो होता है वो किस चीज से बचाता है, which protect the cyanobacteria from bad effect of water, बैड इफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर के बैड इफेक्ट से इसको दूर रखता है। क्योंकि उसको हमेशा पानी में रहना है, तो पानी वाले जितने भी होंगे, पानी में रहने वाले जितने भी साइनोबैक्टीरिया होंगे, उसका जो कॉलोनी है, उसके कॉलोनी के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ क्या होगा, म्यूसिलेज का एक कवरिंग होगा, और ये कवरिंग क्या करता है, उसको पानी के बैड इफेक्ट से रोकता है। ये हुआ नोट का पहला लाइन। नोट का दूसरा लाइन, आप गौर किए होंगे, हम एक फोटो बनाए थे हेट्रोसिस्ट, याद आया, अरे फिलामेंटस बैक्टीरिया में एक फोटो आया था, हेट्रोसिस्ट बनाए थे, ब्लू कलर का हेट्रोसिस्ट सेल, देख लो, यहां नहीं पता है तो यहां देख लो, ये याद है, ये सेल, इसका नाम है हेट्रोसिस्ट सेल। ये स्पेशल सेल है। ये सेल क्या करता है, मान लो कि मिट्टी में है ये, या पानी में है, तो पानी में रह सकता है, मिट्टी में, ध्यान दो सब आदमी, ये मान लो मिट्टी है, मिट्टी का ये पार्टिकल्स है, तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एयर, मिट्टी के पार्टिकल्स बीच में क्या होगा, एयर, और जहां एयर है वहां पर क्या होगा, N2 गैस भी होता है, क्योंकि एयर में तो सब गैस होता है ना, और आपको पता है कि एयर में सबसे अधिक कौन गैस है, N2 गैस, कितना 78% होता है ना, तो यहां पर N2 गैस है, और ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है, N2 गैस को ले लेता है। हेट्रोसिस्ट क्या करता है, N2 गैस को मिट्टी से ले लिया, और लेने से बाद क्या किया, वो N2 गैस को किससे कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में, क्या बना दिया, N2 गैस को किस पे कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में, NH3 अमोनिया में। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या कहते हैं। और ये अगर घटना घट गई तो एक बात और सुनिएगा, अगर N2 से NH3 बन गया, तो अब कोई माइक लाल मिट्टी में ऐसा भी है कुछ बैक्टीरिया, वो क्या करता है, NH3 को NO2 माइनस में बदल दिया, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। ये हुआ अमोनिया, ये हुआ नाइट्रोजन गैस, ये क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस। और कोई माइकलाल ऐसा भी है जो झट से क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, NO3 माइनस, इसका नाम है नाइट्रेट।
और जिस मिट्टी में जिस जगह पर नाइट्रेट बन जाए, वो मिट्टी जिस मिट्टी में नाइट्रेट बन जाए, प्लांट खुशी से पागल हो जाता है, झूम जाता है, ओ माय गॉड मेरा अमृत बन के तैयार है। क्योंकि नाइट्रेट प्लांट के लिए अमृत है, नाइट्रेट प्लांट के लिए अमृत है। जिस मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होगी उस मिट्टी में बहुत ज्यादा फसल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश होती है कि मिट्टी में नाइट्रेट बने, लेकिन नाइट्रेट तब बनेगा जब कोई माइक लाल N2 गैस को ये बना दे। N2 गैस तो मिट्टी में हर जगह है। मिट्टी प्लांट के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, NPK, N माने नाइट्रोजन, P माने फास्फोरस, K माने पोटेशियम। प्लांट को जिंदगी जीने के लिए तीन प्रकार का एलिमेंट काफी चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? नाइट्रेट में। ऐसे नहीं, हर मिट्टी में, हर जगह मिट्टी में N2 गैस उपलब्ध है, लेकिन हर प्लांट बगल में, मान लो ये प्लांट है, प्लांट का ये रूट है और ये मिट्टी है, मिट्टी में क्या N2 गैस है। इस N2 गैस मिट्टी के रूट से सटा हुआ है, फिर भी रूट का ये मिजाल नहीं है कि उस N2 गैस से N2 निकाल के चुरा ले, नहीं चुरा सकता, यूज नहीं कर सकता है। उसको N चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, बगल में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं कर सकता है, वो यूज इस फॉर्म में करेगा। जब भी प्लांट नाइट्रोजन का यूज करेगा इस फॉर्म में करेगा। ये बनेगा कैसे? कोई माइक लाल है जो नाइट्रोजन गैस को वहां तक पहुंचा दे, तो वो माइक लाल कौन है? साइनोबैक्टीरिया। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही नहीं है, और भी कोई बैक्टीरिया है जो ये काम करता है, बट साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? N2 गैस को अमोनिया बना दिया, और एक बार अमोनिया बन गया ना तो ये बात पक्की है कि आगे वो क्या बन जाएगा? नाइट्राइट, और नाइट्राइट क्या बन जाएगा? नाइट्रेट, और नाइट्रेट बन गया तो बल्ले बल्ले। तो प्यारे, इस घटना को क्या कहते हैं? यहां तक के घटना को N2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये आपके पहले सिलेबस में पढ़ना था, अब आपके बायोलॉजी के सिलेबस से इसको निकाल दिया गया। 12वां चैप्टर में था, 12वां चैप्टर बायोलॉजी का 12वां चैप्टर जो था प्लांट न्यूट्रिशन, उसमें था, लेकिन अब हटा दिया गया। इसलिए अभी सुन लो, जो अभी सुन लोगे उसके बाद फिर नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। तो चलिए, इसका मतलब है कि आपकी किताबों में कहीं कहीं ये लिखा रहेगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। तो इसीलिए मैं लिखाना चाह रहा हूं हेट्रोसिस्ट का काम क्या है। यही हेट्रोसिस्ट करता है। N2 गैस लेकर के लिखो हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इज द स्पेशल सेल, ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा समय हो गया। फिलामेंटस बैक्टीरिया which causes nitrogen fixation, मतलब हुआ कि N2 गैस को अमोनिया बना देना, ये हुआ अमोनिया। और इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया समाप्त होता है, यानी फोटो ऑटोट्रॉप समाप्त हुआ। अब जो होगा वो कल जो होगा वो मात्र 2-3 लाइन में होगा। क्या? केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये भी खाना खुद बनाएगा, लेकिन एनर्जी सन से नहीं, लाइट से नहीं, बल्कि केमिकल को तोड़ के लाता है। बस एक लाइन का तो है ही, और इसके बाद शुरू करेंगे एक लाइन के बाद हेट्रोट्रॉपिक, उसमें 4-5 लाइन लिखाना होगा। कल तो नहीं, लेकिन परसों आपका हम मोनेरा किंगडम समाप्त कर देंगे। परसों मोनेरा किंगडम समाप्त, उसके बाद शुरू करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। क्या होगा? प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक, थैंक यू वेरी मच। चलिए भैया।